तो ये जितने भी हमारे समाज के टूट के कांग्रेस में, बीजेपी में, आम आदमी पार्टी में या समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, वहां केवल चमचागिरी करने के सिवाय इन्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। और जब हंडिया में चमचा गिरता है तो कुछ तो खीर चपट के आती है थोड़ी बहुत, वो लालच है और कोई लालच नहीं है। चमचा कौन है? चमचा जितने भी हमारे लोग जा रहे हैं सारे चमचे ही हैं। चमचे के बारे में बता दूं, जिस पतीली में गिर जाता है पतीली खाली कर देता है। ये बीजेपी और समाजवादी और सब पार्टियों को खाली करके आएंगे। हमारी जो पार्टी है वो विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है और हमारी पार्टी मजबूत है। आने वाले समय हमारा बहुजन समाज पार्टी का होगा। हाँ, डैनी कहता है कि भाई आप जो है ना हमारे पास आ जाइए, तो वो कहता है कि ये खून पसीने की ताकत है, बड़ी मेहनत की ताकत है। ये लोहे को मोड़कर आकार बदल देती है। तो बीएसपी की जो मेहनत है ना, वो लोहे को आकार बदल देती है, वो लोगों के जीवन को बदल देती है। तो तुम कहो तो मैं काटूं, तुम कहो तो मैं भूसूं, नुहा कुछ ऐसा ही समझ ली। तो इसका मतलब वो पट्टा पहनने वाली बात है ना, नुहा। ये दूसरी पार्टियों में मात्र हम इस तरह तो जा सकते हैं कातिया के मेंबर बन के, और कुछ नहीं कर सकते, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपने देखा होगा बीजेपी के पहले हमारे उदित राज जी अपनी पार्टी को उसमें विलय करने के बाद, पार्टी को विलय करने के बाद भी उसके बाद हुआ क्या, पार्टी को विलय कर दिया। पार्टी को विलय करने के बाद 5 साल मात्र एमपी रहे। 5 साल एमपी रहने के बाद बीजेपी ने घर बैठा दिया उन्हें, वापस के वापस फिर बैठा दिया, वहीं पर कुछ नहीं हुआ और आखिरकार पार्टी भी चली गई और दूसरी बार टिकट और नहीं दिया और वहां से निकाल दिया गया। तो ऐसे ही इनका हाल होगा। एक बार प्रोफेसर साहब एमपी बन सकते हैं, दोबारा बार बार एमपी नहीं बन पाएंगे, दोबारा काम नहीं कर पाएंगे। केवल वहां पर ये राजा नहीं बन सकते, ये केवल दड़ी जन है। जो बहुजन है ये दड़ी जन है, वह दड़ी बिछाने का काम करेंगे और इससे ज्यादा इनकी वहां औकात भी नहीं है। हरिजन वर्ड तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में तो कोई हरिजन कोई वर्ड है नहीं। अब हरिजन वो तो मैं कहूँगा इलीगल वर्ड है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं मैं समझता। लेकिन जो लोग हैं जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे के पार्टियों में जाते हैं, जो अपने घर को ठीक नहीं कर सकते, यार अपना घर तो अपना घर है भाई। आपने बुलाया क्यों नहीं वो प्रोफेसर अपनी पार्टी में? क्यों नहीं है ऐसा, तो कोई बुलाया क्यों नहीं? किसी के लिए रास्ते तो सारे खुले हुए हैं। बहन जी ने तो बोल रखा है बहुजन समाज पार्टी में आके काम कीजिए। किसने मना किया आज तक? आज तक मैंने तो किया नहीं है। कोई भी काम कीजिए, हम पे कोई पद थोड़ी है। मैं एडवोकेट मनोज कुमार, आपने देखा होगा, मैं कार्यकर्ता हूँ, वोटर हूँ, समर्थक हूँ। राहुल को सीधी सीधी सलाह देते हैं वो खुलेआम? है ना, देते होंगे वो, ठीक है, अच्छी बात है। बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारा एक झंडा, एक निशान और एक नेता होना चाहिए। तो आज हमारा नीला झंडा, हाथी का निशान, और बहन कुमारी मायावती जी हमारी लीडर हैं। हमारे वो मान सम्मान स्वाभिमान है हमारे समाज की। और शायद मुझे लगता नहीं कि जब से देश आज़ाद हुआ है बीएसपी के सिवा किसी पार्टी ने बाबा साहब के मिशन को इतना बढ़ाया कि किसी और ने बढ़ाया ही नहीं इतना। बहन जी ने 2007 से 2012 तक का कार्यकाल यदि उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश को बौद्ध में और बाबा साहब के उसमें रंग दिया है पूरे मिशन में। आप दिल्ली के यानी कि यहाँ से बॉर्डर से लेकर लखनऊ तक चले जाइए, कितने पार्क हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने हॉस्टल्स हैं, कितने मतलब इतना काम किया है कि यदि आप गिनाने बैठो ना तो मैं कह रहा हूँ सुबह से शाम भी थोड़ी पड़ जाएगी आपको। लेकिन नौकरी आपको 70 साल में मिली कांग्रेस के राज में, जो पेंशन ले रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, बहन जी ने बहुत सारी नौकरी दी। और आपने पीछे देखा होगा टीचरों की बहुत बड़ी लॉट था जो भर्ती किया, पुलिस की भर्ती उन्होंने की, लेखपाल की भर्ती उन्होंने की, सबको पट्टे दिए। देखो मेन चीज़ होती है ज़मीन, जिससे आदमी ऊपर आता है। सबको 5-5, 10-10, 15-15, 14-14 बीघे के पट्टे दिए बहन जी ने। बहन जी ने इतना काम किया कि आज तक देश आज़ाद होने से लेकर और अब तक कोई भी एससी नेता इतना नहीं कर पाया जितना बहन जी ने किया। बहन जी को मौका मिला, बहन जी ने कर दिया। दोबारा 2027 में फिर बहन जी उत्तर प्रदेश में पूरे बहुमत से आ रही हैं, ये आंकड़े आ चुके हैं। और जनता इस समय बीजेपी के राज से त्राहिमाम चिल्ला रही है। और आने वाला समय बीएसपी का है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी देखो 6 राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टी गिनाई है उनमें हमारा आज भी नाम है। बहन जी का, हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसका नाम है कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। और रही अब आप उन प्रोफेसरों की बात कर रहे हैं, देखो बात क्या है, ये अपना अपना मन होता है काम करने का। उनको अच्छा लग रहा है कांग्रेस में जाना, वो अपने, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा केवल इतना, जितना मैं अपने कंक्लूजन पर पहुँचा हूँ जहाँ तक, कि लोग इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए दूसरी पार्टियों में काम कर सकते हैं, अपने जो उनकी सेल्फिशनेस है उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक समुदाय का, पूरे एक समुदाय का भला नहीं कर सकते। समुदाय का भला केवल अपनी ही पार्टी कर सकती है। और पूरे देश में आज एक भी, हमारी पार्टी को छोड़कर एक भी यदि एससीओ की या ओबीसी की या किसी की कोई पार्टी हो, नेता हो, तो बता दो बहन जी के सिवा। अब उनका जाना या ना जाना वो उनकी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं उनसे ये आपके चैनल के माध्यम से
कहना चाहूँगा कि वो जहाँ चाहें, जहाँ खुश हैं वहाँ काम करने, लेकिन बीएसपी की बुराई ना करें, बहन जी की बुराई ना करें, बाबा साहब की बुराई ना करें, क्योंकि जो काशीराम साहब की बुराई ना करें। मैंने उनके मुँह से कई बार सुना कि काशीराम साहब ने ये किया, वो किया, कांग्रेस ने ये किया, वो किया। मैं कहता कांग्रेस को जो करना चाहिए था 70 साल में, कांग्रेस ने वो काम नहीं किया। बाबा साहब को ऊपर जो ले जाना चाहिए था, बाबा साहब ने देश के लिए जो इतना किया, दबे कुचले लोगों के लिए किया, सभी लोगों के लिए किया, नारियों के लिए किया, लेबर जो है उसके लिए किया, सबके लिए करने के बाद भी जो बाबा साहब का मान, स्वाभिमान, सम्मान होना चाहिए था। 92 में तो बाबा साहब को भारत रत्न का वो अवार्ड दिया गया। कांग्रेस नहीं दे पाई थी भारत रत्न। यस, वो तक नहीं दे पाई, और बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस का था। तो हमारे लिए ना तो कांग्रेस अच्छी है, ना बीजेपी अच्छी है, हमारे लिए तो केवल बीएसपी अच्छी है। हम चाहेंगे और रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ये समझना, ये एक समझने की बात है। जिस आदमी ने समझ लिया, जिसका नेता होता है, जिसकी पार्टी होता है, राज उसी का होता है, उस पर कोई शोषण नहीं करता और उसको सब कुछ मिलता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि 2027 में बहन जी फुल मेजोरिटी में आएँ, और आंकड़े भी बता रहे हैं कि आएँ, तो दोबारा से जो काम रह गए हैं हमारे मिशन को बढ़ाने के लिए, हमारे महापुरुषों के जो विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है, जो काम बाकी रह गए बहन जी अब की बार उन्हें पूरा कर देगी डेफिनेटली 2027। जैसे प्रोफेसर साहब कांग्रेस में गए हैं, उन्होंने बीएसपी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रतनलाल जी कहते हैं कि हुक्मरान बनना चाहते हैं, एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, ये जो है कांग्रेस को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, तो जब से देश आज़ाद हुआ है ऐसा नहीं हुआ। हर साल जो बाबा साहब का रिजर्वेशन था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं, हर बार चुनते हैं, किसी ना किसी पार्टी से चुनते हैं, वो अपना पर्सनल हित, इंडिविजुअल हित पूरा कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये लोग जो दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं, केवल SC ST OBC और बहुजनों को तोड़ने का काम करेंगे, और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हें इसीलिए भर्ती करा गया है पार्टी में कि जाओ और बीएसपी को कमज़ोर करो, लेकिन उनके कमज़ोर करने से पार्टी कमज़ोर नहीं हो रही। 2027 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी 100% बन रही हैं। आप भी गुदगुदी वाला सपना देखते हो, दिन में देखते हो, आप सांसद नहीं बना सकते आसानी से, आप सीएम की बात कर रहे हो। 84 से लेकर बहन जी 4 बार बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बन चुकी। कितनी बार? 4 बार। 4 बार कोई बना नहीं आज तक, 4 बार मुख्यमंत्री, इतने बड़े। तो ऐसा नहीं है। आज बताइए 28 साल में बीजेपी दिल्ली में आई 28 साल के बाद, तो क्या हम सपना नहीं देख सकते कि 2027 में हमारी बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने में उत्तर प्रदेश की? क्यों नहीं बन सकती? जब 28 साल बाद बीजेपी यहाँ आ सकती है, तो अभी तो हम तो 2012 में गए, अब तो 10 साल हुए हमें मात्र गए हुए। 10-12 साल बाद हम क्यों नहीं आ सकते? बहन जी तो निकल नहीं रही है, और आप सपने देख रहे हैं सीएम पीएम बनने के। क्यों नहीं देखेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली देखेंगे। हमारा जो पार्टी है वो विचारधारा पर टिकी हुई है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर पार्टी टिकी हुई है, और हम डेफिनेटली बनेंगे। और राहुल जी जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे होंगे, लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के कर रहे हैं, उन्हीं के सिपाही हैं। और बहन कुमारी मायावती जी जैसी नेता युगों युगों में पैदा होती हैं, बार बार पैदा नहीं होती। आप देख लिए, किसी भी समुदाय को उठा के देख लिए, कोई नेता नहीं है, ना किसी की पार्टी। आज कम से कम SCओं की पार्टी तो है, कोई बहुजन समाज पार्टी, वो भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी। अभी 8 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने डिक्लेयर करा है कि 6 पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, और बाकी पार्टी कोई राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं है। इवन यहाँ तक कि 37 MP होने के बाद भी अखिलेश यादव की पार्टी आज भी राष्ट्रीय पार्टी लेवल की नहीं है। रतनलाल जी ये तो कहते हैं कि जात जात की पार्टी बनाए हुए हैं, घगर में पार्टी चल रही है, ये भला नहीं होगा ऐसे समाज का? ना, जो पार्टी बना रहे हैं उन्हें बनाने दो, करने दो, रोका थोड़ी जाएगा। बाद में जब समझ में आएगा तो वक्त निकल चुका होगा, कोई बात नहीं। ये तो काम करने की अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है। कोई रोड पे मोहब्बत को जोड़ने का काम कर रहा है राहुल जैसा, कोई कुछ कर रहा है, ये वहाँ जाके चमचागिरी करने चले गए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है वहाँ। बड़ा पद मिलेगा उनको वहाँ पर, बड़ा पद क्या मिलेगा? राज्यसभा जाएंगे। कौन? मैं कह रहा हूँ पर्सनल हित ही तो ले सकते हैं राज्यसभा। अकेला अपने घर ही तो भर सकते हैं, लेकिन पूरे समाज का उद्धार नहीं कर सकते, जो पूरे समाज का उद्धार होना चाहिए। बहन जी यदि मुख्यमंत्री बनी तो पूरे उत्तर प्रदेश के जितना बहुजन समाज है, पूरे बहुजन समाज को, जैसा आपने देखा होगा गौतम बुद्ध नगर को चमका कर रख दिया। किसी गौतम बुद्ध नगर में जाके देखोगे आप जाकर देखो कितने सारे लोग हैं। मैं तो ये कहूँगा बीजेपी तो कभी और कांग्रेस तो कभी हित की बात नहीं करती। मैं कहूँगा कि एक बात और एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि यहाँ हमारा जो MP है वो है महेश शर्मा, 3री बार MP बनाए, जबकि पूरा वहाँ 70% जो लोग अपने गुजर भाई है। यहाँ से लेकर गाजियाबाद से लेकर वहां तक दनकौर तक तो टोटल जो गुजर हैं 70% गुजर हैं, बाकी SC हैं। मात्र 3% ब्राह्मण को 3 बार बीजेपी की चाल देखो। वहां यदि कोई देना होता, यदि वो हित करती बहुजनों का, तो किसी गुजर समुदाय के व्यक्ति को MP होना चाहिए था। वहाँ जनसंख्या के आधार पर जिस समाज की 70% वोट में गुजरों की हैं, तो एक 3%
3% ब्राह्मण, वहां बार बार 3 बार से वो बन रहा है एमपी। क्यों बन रहा है? इसका मतलब है कि वो बहुजनों का बीजेपी हित नहीं चाहती, वो नेता नहीं बनाना चाहती है, वो केवल चमचा बनाए रखना चाहती है। यही हाल कांग्रेस का है, सभी पार्टी का है। हमारी पार्टी जब आई तो पता कितने कितने 5-5 गुर्जर तो एमपी हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी में, 5-5 गुर्जर, और कितने एमएलए हुआ करते थे। आप देखें जाके, आज जो इंचों के हिसाब से जमीन बिक रही है ना आज में समाज में, वहाँ गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में, वो बहन जी के कार्यकाल की वजह से ही है, बहुजन समाज पार्टी की वजह से है। रतनलाल जी कह रहे हैं कि 70 साल में जो देश में काम हुआ है ना, कभी हुआ ही नहीं। आपको नौकरी मिली, आपको पेंशन मिल रही है, और जिसका आप जो कोट पैंट पहने हुए हैं आज। गलत है। कांग्रेस तो केवल रोटी टुकड़ा तक सीमित है और कुछ नहीं, यानी कि ये भूखे मरे नहीं और ये क्रांति कर नहीं सकते। जो कोटा आज भी 20 लाख पद बहुजन समाज के खाली पड़े हुए हैं, 20 लाख पद क्यों नहीं भर रहे भाई? बीजेपी ने नौकरी खत्म कर दी, स्वास्थ्य खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, तुम्हारा न्याय नहीं मिल पा रहा लोगों को। देखो उत्तर प्रदेश में कितना बुरा हाल है, आए दिन मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, लूट धड़ाधड़ हो रही है। तो बहन कुमारी मायावती के जब बीएसपी का राज था, से बाहर नहीं आती बहन, जैसा कहते हैं वो। ऐसा नहीं है, वो सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, ये केवल क्रिटिसाइज करने की बात है। सड़क पर हैं। राहुल गांधी सड़क पर कर लेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जो चाहते हैं, जो बहन जी चाहती हैं अपने वहाँ पे, वो विचारधारा के ऊपर पार्टी है। हमारी सब बुराई करते हैं, सब बुराई होने के बाद भी हमारी पार्टी के पीछे पड़े हैं। हमारा कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, फिर भी बीजेपी बीएसपी के पीछे पड़े हो भाई। क्यों पड़े हो? क्योंकि बहन जी बहुत लंबे समय से आवाज उठा रही थी कि जब से बैलेट पेपर खत्म हुआ है और ईवीएम आई है, हमारी जो वोट है वो चोरी की जा रही है। सबसे पहले किसने उठाया? बहन जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने बीएसपी के झंडे तरह उठाई ये बात, और आज सारे जितने भी नेता सब उठा रहे हैं उसी बात को। हम इतने लंबे समय से उठा रहे हैं, जब कोई बात नहीं, आज राहुल गांधी इस बात को उठा रहा है, विपक्ष का नेता, तो उसकी बात को आप मान्यता दे रहे हैं। लेकिन यह सबसे पहले जो उठाई थी बात, वो बहन कुमारी मायावती जी ने उठाई थी।